Hi everyone, Namaste. Welcome to your YouTube channel Tricky Home Science. कैसे हैं आप सभी होम साइंटिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आप अब अपनी लर्निंग को, अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज दो चीज़ें डिस्कस करनी है छोटी छोटी। सबसे पहला तो एस्टेट का कल रिजल्ट आया है, हरियाणा टेट का। तो जिनका भी हो गया है क्वालिफाई उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ट्रिक्स बना ही रहे हैं। कुछ तो हमने बना ली है, और जो भी आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पर ट्रिक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ, और दुगनी मेहनत के साथ हम नेक्स्ट टाइम अपना पक्का क्वालिफाई करेंगे। ओके। दूसरी चीज़, सीटेट की एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि जो सीडीपी की थ्योरीज़ हैं, जो कि हमारे होम साइंस के ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हैं, तो उनको हम ट्रिक्स के थ्रू कवर करें, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनमें स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस आता है, तो याद नहीं रह पाती हैं। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। जो भी चैनल पे नया है उनके लिए बता दूं कि हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स कवर किए हैं, उनका आरडीए हमने याद किया है ट्रिक्स के थ्रू, तो आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जो कि एरिक एरिक्सन ने दी थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बेसिक आपको पता होगा। यहाँ पर हम ट्रिक्स ही देखने वाले हैं, तो बेसिक आप प्लीज़ पढ़ लीजिए इसका, क्योंकि अगर मैं बेसिक भी समझाने लग जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा और आपको बोरियत भी महसूस होगी। तो इसलिए हम इसमें ट्रिक्स को कवर करेंगे बस अपनी। तो एरिक एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। कौन थे ये? एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट। और इन्होंने जो ह्यूमन लाइफ है उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, 8 भागों में बताया हुआ है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, अलग अलग स्तरों पे जो है ह्यूमन साइको सोशल स्ट्रगल करता है, असमंजस की स्थिति में रहता है। तो वो इन्होंने बताई हुई है। इस टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एज ग्रुप इन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ देखिए आप, जो ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स इन्होंने दिए हुए हैं, ये आपको कहीं कहीं अलग भी मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है ये इन्फेंसी, तो ये बर्थ टू 1 ईयर हो सकता है, ये 1 to 3 ईयर्स हो सकता है, नेक्स्ट 3 to 6, 3 to 5, ऐसे थोड़ा बहुत इनमें अंतर रहता है। अगर आप अलग अलग जगहों से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको याद ही होगा कि पहले इन्फेंसी आता है, फिर टोडलरहुड आता है, फिर प्री स्कूल आता है, फिर एलिमेंट्री स्कूल, एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, मिड अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। इन्होंने साइकोलॉजिकल टास्क दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या होगा, स्ट्रगल, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बीच जो है बच्चा स्ट्रगल करेगा। कि कोई मतलब जैसे कोई गार्जियन है, उसके पेरेंट्स हैं, तो होता है ना कि जब हम बच्चे को खिलाते हैं तो उसका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बच्चे का, जो भी उसे खिला रहा है, जो भी उसके टेक केयर कर रहा है। तो वहाँ से क्या होगा, अगर ट्रस्ट डेवलप होता है तो बच्चे की उम्मीद की वर्च्यू डेवलप होगी। अगर मिसट्रस्ट होता है तो बच्चा होप को डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। टोडलरहुड में बच्चा क्या है, अब खुद से चीज़ें स्टार्ट करता है। तो अगर वो पहली स्टेज में ट्रस्ट डेवलप हुआ है तो ही वो खुद से चीज़ों को स्टार्ट कर पाएगा। अगर मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है पहली स्टेज में तो क्या है, बच्चा चीज़ों को खुद से स्टार्ट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो कम होगा, या किसी तरह का डर होगा कि अगर मैंने स्टार्ट किया कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए, ये सब चीज़ें। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। यहाँ क्या है, स्टेज में बच्चा प्री स्कूल स्टेज में आ जाता है, तो वो स्कूल में मतलब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर लास्ट
स्टेजेस जो हैं उनमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसका, तो नेक्स्ट जो भी स्टेज आएगी उसमें सब में पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इनका सीक्वेंस पूछ लेता है जिनमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और ये वर्च्यू भी पूछ लेगा आपसे कि किस स्टेज में, यानी कि इन्फेंसी के टाइम में कौन सी वर्च्यू डेवलप होती है, या फिर एडोलसेंस में कौन सी वर्च्यू डेवलप होती है, इस तरीके से। तो आज हम इनको ट्रिक्स के थ्रू कवर करेंगे। ऐसे तो देखने में हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होगी सभी को ही, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने भी ये थ्योरी याद की थी तो मुझे भी ये लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, बट मेरी एक टीचर है, उन्होंने मुझे समझाया है, तो मैं भी अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम इजी तरीके से इसको कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक को। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि कोई कपल है, तो उनमें सबसे पहले क्या होगा, किसी भी रिलेशनशिप के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ट्रस्ट होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि कोई कपल है और वो एक दूसरे पर दोनों क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। बट केवल ट्रस्ट से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आगे रिलेशनशिप को लेकर जाना है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। वो आपने अब्राहम मैस्लो की नीड्स वाली थ्योरी भी पढ़ी होगी कि हमें चीज़ों की किस किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब क्या हुआ कि मान लो लड़के को जो है या लड़की को, किसी को भी नौकरी की तलाश है, वो किसी जॉब को देख रहा है, तो आज उसका इंटरव्यू है, तो उसने क्या किया, एक ऑटो बुला लिया। यानी कि सेकंड स्टेज क्या हुई हमारी, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। अब ऑटो बुला लिया, इंटरव्यू देने के लिए जाना चाह रहा है, तो ऑटो क्या होगा, स्टार्ट होगा। और स्टार्ट का हम सिनोनिम्स अगर निकालें तो क्या होगा, इनिशिएट। इनिशिएट भी शुरू होना होता है और स्टार्ट भी शुरू होना होता है। तो ऑटो क्या हुआ, ऑटो इनिशिएट हुआ। यानी कि थर्ड हमारी जो स्टेज है दैट इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ऑटो इनिशिएट होकर कहाँ पहुँचा, इंडस्ट्री पहुँच गया। मानो उसे किसी इंडस्ट्री में ही उसका इंटरव्यू था, लड़के का या लड़की का, जिसका भी आप समझना चाहें। तो ऑटो कहाँ पहुँचा, इंडस्ट्री पहुँचा। तो फोर्थ स्टेज क्या हुई हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब इंडस्ट्री पहुँच गया, उसका इंटरव्यू चल रहा है, तो जो इंटरव्यूअर था उसने बोला कि अपना आइडेंटिटी दिखाओ, आईडी दिखाओ अपनी। तो हमारी ये स्टेज क्या होगी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। उसने अपनी आईडी दिखा दी, रिज्यूमे दिखा दिया, उसका इंटरव्यू हो गया और वो सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब लड़के की जॉब पक्की होगी या लड़की की जॉब पक्की होगी, तो अब क्या है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, शादी के बाद इंटीमेसी होंगे, क्यों, वो एक दूसरे को और जानेंगे, जो जैसे भी आप समझना चाहे, आप सबको पता है, सब मैच्योर हैं। इंटीमेसी होने के बाद क्या होगा, जो एक फैमिली का रोल होता है वो होगा, मतलब जनरेटिविटी होगी एंड दे विल हैव चिल्ड्रन। तो ये स्टेज हमारी क्या हुई, जनरेटिविटी। एंड लास्ट में क्या हुआ, जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अपना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इंटीग्रिटी डेवलप होगी। यानी कि उसे अब किसी तरह का कोई भी रिग्रेट नहीं है लाइफ में। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, एक बार वन गो में इसे देख लेते हैं अच्छे से, आपको याद हो ही जाएगी। एक बार नहीं तो दूसरी बार के में पक्का याद होगी। तो टास्क क्या होते हैं, स्ट्रगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट किया, ऑटो में बैठा, ऑटो क्या हुआ, इनिशिएट हुआ, इंडस्ट्री के पास पहुंचा, वहाँ क्या हुआ, लड़के ने अपनी आइडेंटिटी दिखाई, दोनों की शादी हो गई और इंटीमेसी हुई, जिसके बाद क्या हुआ, बच्चे हुए, यानी कि जनरेटिविटी हुई, और फाइनली उन्होंने इंटीग्रिटी प्राप्त कर ली।
फाइनली दे अचीव्ड इंटीग्रिटी। अब है इसकी वर्च्यू को कैसे याद रखें। सबसे पहला था होप, उसके बाद एक सेकेंड, होप के बाद था विल के बाद पर्पस के बाद कॉम्पिटेंस के बाद फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम। तो मैंने इनके फर्स्ट लेटर को उठाया है और ट्रिक बनाई है, आप इनको याद कर लेना, ठीक। होमवर्क पूरा करके, एक सेकेंड गाइस, हाँ, होमवर्क पूरा करके, मान लो कोई लड़का है तो वो उसने होमवर्क पूरा किया, फिर क्या, क्रिकेट खेला, फिर लॉबी में जाकर क्लास वर्क किया। देखिए ट्रिक तो कैसी भी हो सकती है, आपको फनी लग सकती है ये, बट कोई बात नहीं, याद होनी चाहिए हमें, और हंसते हंसते याद हो जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ भी। होमवर्क पूरा करके क्रिकेट खेला, फिर लॉबी में जाकर क्लास वर्क किया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आएगी, और पसंद आए ना आए आपको याद ज़रूर हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि 4th स्टेज बताओ एरिक एरिक्सन की, तो हम याद करेंगे ट्रस्ट किया, फर्स्ट स्टेज ऑटो बुलाया या ऑटो में बैठा, सेकंड स्टेज ऑटो इनिशिएट हुआ, थर्ड स्टेज, और इनिशिएट होने के बाद ऑटो कहाँ पहुँचा, इंडस्ट्री के पास, तो 4th स्टेज क्या हुई हमारी, इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉल कर सकते हैं अपने माइंड में, और इसको आराम से हम कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कवर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे कि मैं और आपको ट्रिक्स दे सकूं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको किसी और थ्योरी की ट्रिक चाहिए, या किसी भी होम साइंस के किसी भी टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको दे सकूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।